नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और न्यूज़ नशा में आप मेरा खास कार्यक्रम देख रहे हैं, विजय फैक्टर। तो आज का विजय फैक्टर 140 करोड़ भारतीयों से जुड़ा हुआ है। खास तौर से उन लोगों से जो फेसबुक, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर सक्रिय रहते हैं और इन्फ्लुएंसर हैं, यानी प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं। लेकिन क्या मोदी सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव में हार का डर सताने लगा है? क्या हार का डर इस कदर सताने लगा है, या एक अनजाना भय कदर सताने लगा है कि वो अपने आलोचकों का मुँह बंद कर देना चाहती है और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है? क्या मोदी सरकार कोई साजिश रच रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई भी आलोचक सरकार की आलोचना फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया के किसी अन्य प्लेटफ़ॉर्म पर, जैसे कि ट्विटर है या अभी मीटा का थ्रेड आ रहा है, इस पर वो कोई आलोचना नहीं कर सके और जो आलोचना हो उसको सरकार फेक न्यूज़ या फिर मिसलीडिंग न्यूज़ या फिर फ़ॉल्स न्यूज़, यानी झूठी खबर बता दे, भ्रामक खबर बता दे और उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर दबाव डाले कि आप इस खबर को हटा दें, नहीं तो आपका सेफ हार्बर की जो इम्यूनिटी है वो खत्म हो जाएगी। सेफ हार्बर यानी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को ये आज़ादी देता है या छूट देता है कि उनके प्लेटफ़ॉर्म पर जो कंटेंट जा रहा है, उसके लिए वो ज़िम्मेदार नहीं है। इसके लिए उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती कंटेंट को लेकर। ये सेफ हार्बर। ये बात मैं नहीं कह रहा। ये बात मुंबई हाई कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट माफ़ कीजिएगा, बॉम्बे हाई कोर्ट में जो डबल बेंच है जिसमें ये मामला चल रहा है, उनके जजों की टिप्पणियाँ हैं। जजों ने टिप्पणियाँ की है कि आखिर क्या मोदी सरकार को कोई अनजाना भय सता रहा है और हम तय करेंगे कि आईटी नियमों में बदलाव लीगल है या इलीगल है, वैध है या अवैध। अब आप कहेंगे कि आईटी नियमों में क्या बदलाव किया गया? तो इसी साल अप्रैल में भारत सरकार ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया। इसमें कहा गया जो एफसीयू है, फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाई जाएगी और ये एफसीयू अगर किसी खबर, किसी पोस्ट को फ़ॉल्स, मिसलीडिंग या फिर फेक घोषित कर देगा, तो जो इंटरमीडिएटरी कंपनी है यानी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, मालिक है जो कंपनी वाले हैं, उनको वो पोस्ट हटानी पड़ेगी। अगर पोस्ट नहीं हटाई तो सेफ हार्बर का जो उनको आधार मिला हुआ है, इम्यूनिटी मिली है, वो हटा दी जाएगी यानी उन पर मुकदमेबाज़ी होगी, धंधा उनको समेटना पड़ेगा। इसको चैलेंज किया कुणाल कामरा स्टैंड अप कॉमेडियन ने। आप जानते हैं कैसे अर्नब के साथ उनका एक हवाई जहाज में वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। इसको चैलेंज किया एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने। इसको चैलेंज किया न्यूज़ ब्रॉडकास्टर और डिजिटल मीडिया का जो एसोसिएशन है उसने। और इस पर जो जजों की टिप्पणियाँ थी वो बड़ी दिलचस्प है। मैं आपको पढ़कर कुछ सुनाता हूँ 1-2 टिप्पणियाँ, 3-4 टिप्पणियाँ पढ़ के सुनाता हूँ। ये जो टिप्पणियाँ मौखिक रूप से बहस के दौरान सामने आ रही हैं, वो क्या कह रही हैं? कोर्ट का कहना है कि जब आपके पास पीआईबी है, तो फिर एफसीयू की ज़रूरत क्या है भाई? सही सवाल पूछा है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को कोई खबर गलत लगती है, तो वो क्लैरिफ़िकेशन जारी करता है और अखबार में कोई खबर छपे तो अखबार वालों को वो क्लैरिफ़िकेशन यानी सरकार की तरफ से उसका खंडन छापना ज़रूरी होता है। बाद में वो खंडन का जवाब देने के लिए भी आज़ाद होते हैं। या किसी टेलीविज़न चैनल में या किसी और प्लेटफ़ॉर्म पर कोई खबर चल जाए, जो पीआईबी को लगे कि गलत है या सरकार को लगे गलत है, तो वो पीआईबी के माध्यम से उसका खंडन जारी करवा देती है, जो न्यूज़ चैनल्स को भी पट्टी में दिखाना ज़रूरी होता है या न्यूज़ खबर के रूप में भी वो दिखा सकते हैं, उसके लिए वो आज़ाद। तो कोर्ट ने कहा कि जब पीआईबी ये काम कर ही रही है और जो वो खंडन जारी करती है उसको अखबार वाले छाप ही रहे हैं, टेलीविज़न चैनल वाले दिखा ही रहे हैं, तो फिर आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आपको एफसीयू बनाना पड़ा? आगे कोर्ट ने कहा कि मोदी सरकार ने जो एफिडेविट दाखिल किया कोर्ट में, उसमें इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया।
कि पीआईबी अपर्याप्त क्यों है और एफसीयू की जरूरत क्यों है, और आपने नियमों में बदलाव कर दिया। यानी सरकार की नीयत, सरकार की मंशा में कहीं ना कहीं इन जजों की टिप्पणियां बताती है, उन्हें कोई खोट नजर आ रहा है। कोर्ट ने मोदी सरकार की मंशा पर भी कुछ सवाल उठाए। उनका ये एक महत्वपूर्ण सेंटेंस है, देखिए, कि सरकार की मंशा भले ही कितनी ही प्रशंसा योग्य हो, प्रशंसनीय हो, लेकिन अगर उसका इफेक्ट असंवैधानिक है तो उस कानून को जाना होगा। यानी आईटी नियमों में बदलाव नहीं चलेगा। फिर सुन लीजिए, सरकार की मंशा भले ही कितनी ही प्रशंसा योग्य हो, लेकिन अगर उसका इफेक्ट असंवैधानिक है तो दैट लॉ मस्ट गो। उस लॉ को, उस कानून को जाना होगा, यानी वो कानून अमल में नहीं आएगा। कोर्ट ने आगे पूछा कि साहब आप कैसे तय करेंगे कि कोई खबर फॉल्स है, कोई खबर फेक है, कोई खबर मिसलीडिंग है? क्योंकि मिसलीडिंग में भी कई मायने होते हैं, कई पहलू होते हैं। फॉल्स खबर या फेक न्यूज़, कम से कम फेक न्यूज़ के भी कई पहलू होते हैं। कौन-सी ऐसी डिसाइडिंग अथॉरिटी होगी और उसकी बौद्धिक क्षमता क्या होगी, उसकी काबिलियता क्या होगी, उसकी समझ क्या होगी कि कैसे वो डिसाइड करेगा? यानी कोर्ट का ये कहना था कि सरकार जिसको रेड फ्लैग कर देगी कि साहब फेक न्यूज़ या फिर मिसलीडिंग न्यूज़ या फॉल्स न्यूज़, तो उसको एफसीयू कर देगा कि हाँ साहब ये है, इसको हटाइए। आगे कोर्ट ने कहा साहब आखिर फेक न्यूज़ की परिभाषा क्या है? मिसलीडिंग न्यूज़ की परिभाषा क्या है? फॉल्स न्यूज़ की परिभाषा क्या है? ये तो समझाइए। आगे और देखिए दिलचस्प है। कोर्ट में बहस के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कहा कि साहब ये जो इंटरमीडिएटरी कंपनियां हैं, इनको अपना धंधा करना है, इनको इनके पर जो कंटेंट जाता है उसके लिए इनकी कोई परवाह नहीं है, इनको कोई जिम्मेदारी भी नहीं है और सेफ हार्बर मिला हुआ है, और सरकार से ये क्यों पंगा लेना चाहेंगी? नहीं पंगा लेना चाहेंगी क्योंकि इनको अपना धंधा करना है। कोर्ट ने भी कहा कि हाँ, आपकी बात सही है, क्योंकि कोई भी सोशल मीडिया कंपनी इस आईटी एक्ट में बदलाव के खिलाफ कोर्ट में नहीं आई है, ना ही उसने आवाज उठाई है, क्योंकि उन सबको डर है कि सेफ हार्बर का की जो इम्यूनिटी मिली हुई है वो छिन जाएगी। उनको पता है कि अगर धंधा करना है तो सरकार के हर आदेश को आंख मूंद कर इसकी पालना करनी ही होगी। अब मैं आपके सामने इंडियन एक्सप्रेस पे 3 खबरें छपी थी जिसको पीआईबी ने रेड फ्लैग किया था, और जो वास्तव में सच्ची खबर थी, सच्ची खबर घोषित हुई। मजेदार बात है, इससे पता लगता है कि एफसीयू क्या करेगा। एक खबर थी उत्तर प्रदेश में पुलिस को लेकर कि एक एसटीएफ ने या एटीएफ ने कहीं पर जो उच्चाधिकारी थे उन्होंने निर्देश जारी किया कि उनके जो मातहत सरकारी कर्मचारी, पुलिस के अफसर काम करते हैं, वो और उनके परिजन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर रहे, उस पर बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं डालें, क्योंकि इससे जो उनकी जो आंतरिक व्यू रचना है उसके लीक होने का भी खतरा होता है और उसमें हैक होने का भी खतरा होता है। ये अखबार में छपा, पीआईबी ने रेड फ्लैग कर दिया, फेक न्यूज़, फेक न्यूज़, फेक न्यूज़। 2 दिन बाद उसी पुलिस के जो आईजी स्तर के अधिकारी ने कहा कि हाँ, हमने इस तरह का निर्देश जारी किया। हमने इस तरह का निर्देश जारी किया था, सर्कुलर जारी किया था, लेकिन उस सर्कुलर को सार्वजनिक नहीं किया था, क्योंकि वो इंटरनल था। खबर तो सच्ची थी, तो पीआईबी ने तो कबाड़ा कर दिया। इसी तरह जो सेना का भर्ती मुख्यालय है, उसने किसी पोस्ट विशेष को लेकर भर्ती की एक सूचना जारी की, जिसको इंडियन एक्सप्रेस ने छापा और उसके आगे पीछे के पहलुओं को छापा, और उस पर जो पीआईबी है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, उसने रेड फ्लैग कर दिया कि फेक न्यूज़ है। और अगले ही दिन सेना मुख्यालय की तरफ से क्लैरिफिकेशन छपा कि नहीं, ये फेक न्यूज़ नहीं है, वाक़ई में हमने ये विज्ञप्ति जारी की थी भर्ती को लेकर। अब मैं भूल गया कि किस तरह की भर्ती थी या उसको लेकर किस तरह का विवाद था, लेकिन कहानी ये है। अब याचिकाकर्ताओं ने पक्ष रखा कि साहब सरकार तो ये चाहती है, इट्स माय वे और हाईवे, या तो मेरी बात मानो या फिर चूल्हे में जाओ। नागरिकों के विवेक पर सरकार क्यों नहीं छोड़ देती कि वो तय करें कि फेक न्यूज़ क्या है, फ़ॉल्स न्यूज़ क्या है, मिसलीडिंग न्यूज़ क्या है?
सरकार क्यों पेरेंट बनना चाहती है, नैनी बनना चाहती है, यानी क्यों दादी अम्मा का रोल में आना चाहती है सरकार, कि डंडा लिए घूमती रहे। कुल मिलाकर याचिकाकर्ताओं ने कहा कि साफ तौर पर लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई आलोचक, कोई व्यंगकार, कोई स्टैंड अप कॉमेडियन सरकार की किसी खबर की, नीति की, किसी योजना की, किसी और नियम की आलोचना नहीं करे। खामोश रहे, चुप रहे, और वो उनका मुँह बंद करना चाहती है, चुप कराना चाहती है, और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर दबाव डाल रही है कि साहब सेफ हार्बर का धंधा, आपका धंधा चौपट हो जाएगा, सेफ हार्बर की इम्यूनिटी खत्म कर देंगे, हमारी बात सुनो और हमारी ही आँख, कान, नाक हमारे बन के रहो। अभी भी बहुत से जो आलोचक हैं, पत्रकार हैं, टिप्पणीकार हैं, व्यंगकार हैं, उन पर सरकार अब तक जब डंडा चलाती रहती है। हालाँकि ये सिर्फ़ मोदी सरकार, केंद्रीय सरकार पर नहीं करती, राज्यों में भी भले ही किसी और गैर बीजेपी की सरकार हो, वहाँ से भी खबरें आती रहती हैं कि इस तरह की पोस्ट पर वहाँ की सरकार ने किस तरह से कार्रवाई की या एफआईआर दर्ज करवा दी या किसी और तरह के प्रताड़ित करने की कोशिश की। ये ममता बनर्जी के यहाँ भी लागू होता है, ये कांग्रेस सरकारों के यहाँ भी लागू होता है, ये बात नहीं है। अब आप कहेंगे कि फिर सरकार का पक्ष क्या है? अब चलते-चलते सरकार का पक्ष भी बताना ज़रूरी है, नहीं तो एक तरफ़ा खबर हो जाएगी, फिर आप मुझे गलियाएँगे। कोर्ट ने वैसे याचिकाकर्ताओं से एक इंटरेस्टिंग सवाल किया। कोर्ट ने कहा कि अगर जो खबर है, उसके साथ-साथ पीआईबी की तरफ से जारी खंडन या क्लैरिफ़िकेशन, सफाई भी छप जाए या दिख जाए, तो क्या ऐतराज़ है आपको? इस पर याचिकाकर्ताओं ने के वकील ने कहा कि मैं तुरंत तो इस बात का जवाब नहीं देता, लेकिन मैं सिद्धांततः इस बात से सहमत हूँ। आगे कोर्ट ने अपनी टिप्पणियों में कहा कि आपका जो आईटी नियमों में बदलाव किया है, ये लीगल है, इल्लीगल है, हम तय करेंगे। उधर सरकार ने कहा है कि साहब किसी न्यूज़ को फेक घोषित किया गया, मिसलीडिंग घोषित किया गया या फिर भ्रामक घोषित किया गया, उसको फ़ॉल्स घोषित किया गया, तो वो न्यूज़ तुरंत नहीं हटाई जाएगी, वो पोस्ट तुरंत नहीं हटाई जाएगी। जबकि जो पोस्ट किसी ने डाली है, न्यूज़ किसी ने डाली है, उसको मौका दिया जाएगा कि वो किसी अदालत में शरण ले सके, अपना पक्ष सामने रख सके, अपनी सफाई सामने रख सके, और फिर वो जो अथॉरिटी होगी, जो भी अदालत या जो भी संस्था होगी, वो जो फैसला करेगी, उसके आधार पर पीआईबी आगे की कार्रवाई करेगा। अब इस पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि साहब लोग पोस्ट डालेंगे, वीडियो, ऑडियो या फिर कोई लेख या कोई टिप्पणी या कोई पुराना उद्धरण, या फिर अदालतों के चक्कर काटते फिरेंगे। तो कुल मिलाकर बड़ी इंटरेस्टिंग है, अब थर्सडे को फिर बहस होनी है। सरकार ने इस बीच ज़रूर कहा है कि आईटी नियमों में जो बदलाव है, 14 जुलाई से पहले लागू नहीं होंगे। 14 जुलाई यानी डेट एक्सटेंड कर दी है, जो पहले 10 जून थी, अब उसको 14 जुलाई कर दिया गया है, लेकिन 14 जुलाई भी आने ही वाली है साहब। चलिए, शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।